चीन से जुड़ी कंपनियों पर भारत सरकार ने फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने चीन के 47 और ऐप्स बैन कर दिए हैं। इससे पहले चीन के 59 ऐप्स बैन किए जा चुके हैं। अब बैन किए गए ऐप्स में ज्यादातर क्लोनिंग वाले ऐप्स शामिल हैं। मतलब ये वो ऐप्स हैं जो पहले बैन किए गए ऐप्स की तरह ही दिखते थे। इन ऐप्स पर यूजर का डेटा शेयर करने का आरोप लगा है। भारत ने चीनी ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई गलवान घाटी में झड़प के बाद शुरू की थी। टिकटॉक समेत 59 ऐप्स भारत सरकार पहले ही बैन कर चुकी है। अब सरकार की नजर 275 चीनी ऐप्स पर है। इसमें पबजी भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि मामले से जुड़े एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि चीन के ऐप्स का लगातार रिव्यू जारी है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें फंडिंग कहां से हो रही है। अधिकारी के मुताबिक कुछ ऐप्स से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पाया गया है, तो कुछ ऐप्स डेटा शेयरिंग और निजता के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एक दूसरा मामला ये भी है कि चीन की कंपनी यूसी वेब पर भारत के खिलाफ खबरें चलाने का आरोप लगा है। चीन के अलीबाबा ग्रुप की कंपनी यूसी वेब के खिलाफ पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर ने गुड़गांव कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि उन्होंने वेबसाइट पर चलाई गई फेक न्यूज का विरोध किया तो कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। याचिका पर संज्ञान लेते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन सोनिया श्योकंद की कोर्ट ने अलीबाबा और फाउंडर जैक मा को नोटिस जारी किया है। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट में तेजी से बदलाव आ रहे हैं और अब एक नया सियासी मोड़ आ गया है। अभी तक शीर्ष अदालत से इस मामले पर तुरंत फैसला देने की पैरवी कर रहे स्पीकर सीपी जोशी ने अब अपनी अर्जी वापस ले ली है। इस बीच राज्य का सियासी पारा काफी गर्म है। अभी तक सचिन पायलट के दांव से परेशान सीएम अशोक गहलोत अब बीएसपी चीफ मायावती के दांव के कारण मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सीपी जोशी के वकील ने बताया कि वह अपनी याचिका वापस लेंगे। शीर्ष अदालत ने स्पीकर जोशी को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है। सीपी जोशी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश पास किया है। उस लिहाज से हमें अपनी कानूनी रणनीति को देखना है। हम हाईकोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। हाईकोर्ट में अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था। सिब्बल ने कहा कि दुख की बात है कि हाईकोर्ट इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा है। याचिका वापस लेने का असर ये हुआ कि फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी होगा। पायलट और उनके विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के मामले में स्पीकर तब तक फैसला नहीं ले पाएंगे जब तक हाई कोर्ट अपने आदेश में बदलाव नहीं करता या अपना आखिरी फैसला नहीं सुनाता। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देश में लगातार बढ़ रही है। अच्छी बात यह है कि इस जानलेवा बीमारी से ठीक होने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 49,931 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 708 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी कुल 14,35,453 कोरोना केस हैं। कुल केसों में 9,17,568 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,85,114 केस फिलहाल एक्टिव हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर अभी 63.92% है। कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। देश में लगातार 5वें दिन कोविड-19 के 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक 26 जुलाई तक कुल 1,68,06,803 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। इनमें से 5,15,472 लोगों की जांच रविवार को की गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 6.5 लाख के करीब पहुंच गई है।
सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अब भी अमेरिका शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर काबिज है। कोरोना वायरस के आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक इस वायरस के संक्रमण से अभी तक 99,61,162 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी पूरी दुनिया में कोहराम मचा रही है। इस जानलेवा वायरस ने लाखों लोगों की जान ले ली है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। देश में 14 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हो चुके हैं। ऐसे में इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन पर पूरी दुनिया में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कई वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में भी पहुंच चुकी है। इन्हीं सब मुद्दों पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व महानिदेशक निर्मल कुमार गांगुली ने कुछ जानकारियां शेयर की। गांगुली ने उम्मीद जताई कि साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। फिलहाल उन्होंने कहा कि इसकी पहुंच बहुत सीमित होगी और केवल आपात प्रयोग के लिए उपयोग में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन 2021 की गर्मियों तक बड़े पैमानों पर लोगों को मिल सकती है। वैक्सीन से पहले इसकी सेफ्टी चिंताओं पर भी ध्यान देना होगा। भारत में चल रहे वैक्सीन ट्रायल के सभी रिजल्ट सार्वजनिक किए जाएं। यह पूछे जाने पर कि वैक्सीन को कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, इस पर गांगुली ने कहा कि निश्चित तौर पर वैक्सीन को उपलब्ध कराना काफी अहम होगा। जो भी देश पहले वैक्सीन बनाएगा उसे फायदा मिलेगा। इसके अलावा वैक्सीन के उत्पादन क्षमता को भी देखना होगा। पूरे देश की आबादी को एक साथ वैक्सीन नहीं दी जा सकती। सरकार को वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए एक रणनीति बनाने की जरूरत है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जानी चाहिए। इसमें हेल्थ वर्कर्स के अलावा स्वच्छता कर्मचारी, पुलिस जवान, रिटेल शॉप के कर्मचारी और बुजुर्ग लोगों को पहले वैक्सीन दिए जाने की जरूरत होगी। एक समय मुंबई में कोरोना हॉटस्पॉट रहे स्लम एरिया धारावी में रविवार को सिर्फ 2 कोरोना केस सामने आए हैं। जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना भी मुश्किल साबित हो रहा था, उस धारावी ने कोरोना से जंग में एक मिसाल पेश की है। यहां पहला केस अप्रैल में सामने आया था। उसके बाद से यहां लगातार केस बढ़ रहे हैं। हालांकि फिलहाल यहां कोरोना की रोकथाम होती दिख रही है। 2 केस सामने आने के साथ ही धारावी में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2531 हो गई है। हालांकि इनमें से सिर्फ 113 ही कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। शनिवार को छोड़ दिया जाए तो पिछले कुछ दिनों से धारावी में सिर्फ एक ही अंक में कोरोना केस सामने आ रहे थे। शनिवार को यहां 10 केस सामने आए। 2000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। धारावी में ज्यादातर परिवारों को एक कम्युनिटी टॉयलेट शेयर करना होता है और पतली सकरी गलियों से गुजरना होता है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नामुमकिन सा था, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी थी। एक वक्त लग रहा था कि धारावी मुंबई का सबसे बड़ा कोरोना एपिसेंटर बन जाएगा, लेकिन मई से यहाँ केसेस में कमी आनी शुरू हो गई। इसके लिए यहाँ के लोगों के साथ साथ प्रशासन की भी जमकर तारीफ हुई। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना से धारावी की लड़ाई की प्रशंसा की। 6,50,000 से ज्यादा आबादी वाले धारावी में 22 जुलाई को यहां 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 23 जुलाई को 6 नए केस सामने आए। प्रशासन का यह कहना है कि धारावी में कोरोना को रोकने के लिए 4T फॉर्मूला यानी ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग कारगर साबित हुई है।